प्रोडक्शंस की बात की जाए या रेलवेज़ की बात की जाए, आईटी की बात कर लें, स्टडी की बात कर लें, मतलब कि चाइना का अपना एक टैलेंट नॉलेज है। और रब चिड़ियाँ को बाज मरवा देता होंगे है, तो ये कोई बात नहीं है, सुपर पावर है तो फिर क्या हुआ। ठीक है, पहले रूस भी सुपर पावर था। ये कहा कि 14 अगस्त पे तिरंगा गा दो, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन बना फिरता है, इस तरह के ये कर दिया वो कर दिया। वो चुपके चुपके अपनी मेहनत करते रहे। हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग बेसिकली सॉरी टू से हम लोग इंडिया का नाम एक वजह से लेते हैं कि जी पाकिस्तान पीछे रह चुका हुआ है। हम लोग पाकिस्तानियों को जोश दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वैग और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। तो आज का हम टॉपिक लेके आए अपनी आवाम के लिए कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने चाइना की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है और चाइना को $10 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। तो यही टॉपिक हम पब्लिक के पास लेके चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं पे। और इसको बीट करने पे आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि जो चाइना की बात की जाए तो वो इंडिया से कह लें कि कमज़ोर मुल्क है, ठीक है ना। करेंसीज़ की बात की जाए, प्रोडक्शंस की बात की जाए या रेलवेज़ की बात की जाए, आईटी की बात कर लें, स्टडी की बात कर लें, मतलब कि चाइना का अपना एक टैलेंट नॉलेज है, ठीक है। इंडिया का भी अपना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चाइना है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हैवी है। लेकिन देखिए, इंडिया ने उनको जो है मतलब कि जितने का $10 ट्रिलियन का जो लॉस हुआ है, तो बड़ी खुशी वाली बात है कि इंडिया ने किया है। ये नहीं कह रहा कि मतलब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान किया तो इससे डबल खुशी होती है। अभी तो मैं इस बात से खुश हूँ कि माशाल्लाह इंडिया जिसका मतलब जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनका कुछ समझते नहीं है, उन्होंने किया है, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया अमेरिका को बीट कर सकेगा? देखें, चाइना और अमेरिका दोनों इक्वल मुल्क है। करेंसीज़ की बात कर लें या ये कैसी भी क्वालिटीज़ की बात कर लें, तो जाहिर सी बात है अगर वो चाइना को आसानी से इतना लॉस नुकसान कर सकता है तो अमेरिका उनके आगे क्या चीज़ है। कहते हैं कि ये लॉस इंडिया ने चाइना को पहुंचाया है, तो उसकी इस तरक्की पे क्या बोलेंगे आप, क्या रिएक्शन देंगे? अब चाइना का नाम जो इंडिया रख दिया जाए तो इंडिया का नाम चाइना रख दिया जाए, यही हो सकता है जनाब, क्योंकि चाइना एक माशी सुपर पावर है और उसको अगर बीट कर गया इंडिया तो मतलब इसीलिए ये हम इस टॉपिक उठा रहे हैं कि हमें यही चीज़ ऑकवर्ड लग रही है ना कि चाइना जैसी मईशत को कैसे बीट कर सकता है कोई। अच्छा, इस खबर में सच्चाई है भी ये नहीं? नहीं, ये मैंने वर्क किया है, ये आ रही है गूगल पे, मैंने सर्च किया है, यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखी हैं, तो ये वाकई ही अथेंटिक खबर है। अथेंटिक खबर है? चलो, अगर अथेंटिक खबर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन ठीक है, नसीब हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन इंडिया काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो अगर इंडिया इस फास्ट जिस लिहाज से ये ग्रो कर रहा है, इस तरह तो एक टाइम आएगा ये अमेरिका को बीट कर देगा। कर ले यार, अगर करना चाहे तो कर ले सकते, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर वो मेहनत करेगा तो कर देगा, नहीं करेगा तो फारग हो जाएगा। तो अमेरिका जैसी मईशत जो दुनिया का सुपर पावर 1 मुल्क है और जो खुद को एक बादशाह समझता है, तो वो होने देगा ये वर्क, इंडिया को ग्रो करने देगा इस लेवल पे? और रब चिड़ियाँ को बाज मरवा देता होंगे है, तो ये कोई बात नहीं है, सुपर पावर है तो फिर क्या हुआ। ठीक है, पहले रूस भी सुपर पावर था। मैं अब ये तो नहीं बोलूँगा आप इंडिया को क्या पैगाम देंगे, मैं ये बोलूँगा कि आप पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या पैगाम देंगे? लगे रहो जिवें ही कर रहे हैं, ठीक है, चल जा के काम असी कर रहे हैं इस्तेमाल। जो भी 75 रुपए का नोट कट दिता तुसी, हुण 237 37.37 भी कट दो प्लीज़, मेहरबानी थोड़ी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी। हम एज ए पाकिस्तानी हमेशा यही कहते रहे, इंडिया एंज, इंडिया ओंज, पाकिस्तान एंज, पाकिस्तान ओंज। सिर्फ हमारे कुछ अनासर यहाँ पे हैं और इंडिया में भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नफरतें फैलाने में लगे रहे। और हमने ये कहा कि 14 अगस्त पे तिरंगा गा दो, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन बना फिरता है, इस तरह के ये कर दिया वो कर दिया। वो चुपके चुपके अपनी मेहनत करते रहे। मेहनत करते करते इतना ज़्यादा वो आगे निकल गया है कि अब अमेरिका जैसे मुल्क वो धमकी लगा रहे हैं कि भाई आपने अगर ऐसा किया तो हम लोग ऐसा कर देंगे। तो अमेरिका उनकी बातों में, जो उनकी बात में वज़न है ना, उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो चाइना को बीट कर दिया ना, दुनिया की चौथी बड़ी मईशत तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। और अब जैसे उन्होंने चाइना को बीट किया है इस चीज़ में, तो आने वाले वक्तों में जिस तेज़ी के साथ, जिस मेहनत और जिस लगन के साथ वो काम कर रहे हैं, पहली तो बात है वो तारीफ़ के काबिल हैं। ये नहीं कि हमारे वो दुश्मन हैं, दुश्मनी किसी और चीज़ में निभानी चाहिए। आपके साथ एक दौड़ में लगे हुए हैं ना, वो भी 75 साल पहले बने थे, हम भी 75 साल पहले आज़ाद हुए हैं। वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया, वो चाइना को बीट कर गए हैं। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार कोविड आया, चाइना पैसे दे देवे, समझ रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे सलाबजत ये सोच रहे हैं कि पैसा आना कहाँ से? मैं वही तो कमाने के बारे में नहीं सोच, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सलाबजत गान के इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं कि हम लोग दुनिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं।
और वो जो है वो दुनिया को कहते हैं कि भाई किसी को पैसे चाहिए। एक ही दिन में एक बच्चा पैदा हुआ है, एक आसमानों पे चला गया, दूसरा भी चलना नहीं सीख रहा। तो कुछ तो वजह है ना, कुछ तो मेहनत की है ना। इतनी इंडिया ने 60 सालों में तरक्की या 55 सालों में तरक्की नहीं की जितनी मोदी ने आके 8-10 सालों में तरक्की कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। मैं एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की मुबारकबाद पेश करूँगा। ये नहीं है कि तारीफ़ों के पुल बांधने वाली बात नहीं है। जो बंदा तारीफ़ के काबिल हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। एज ए मुस्लिम हमें ये चीज़ सिखाई जाती है। उन लोगों ने मेहनत की है, उनकी एडमिनिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि उनका जो वज़ीर आज़म है वो अपनी कौम के साथ लॉयल है। वो अपनी कौम का पैसा चुरा के लंदन में नहीं भागने वाला। उसके बच्चे ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी की शहरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पैसे पे वहाँ पे फ्लैटों पे ऐश कर रहे हैं। वो अपनी कौम के बारे में सोचता है। सोचने की वाज़ह मिसाल भी यही है। दुनिया के इंटरेस्ट उन पर बिल्ड हो रहा है। इंटरेस्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर जब आते हैं वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री लगाने के बाद आप उनसे टैक्स इकट्ठा करते हैं। टैक्स इकट्ठा करने के बाद अपनी आवाम पे लगाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। जब अपने प्रोजेक्ट्स अपनी आवाम पे लगाते हैं, आपकी आवाम खुशहाल होती है। आपकी आवाम खुशहाल होती है तो आपका मुल्क ऊपर जाता है। आपका जो वज़ीर आज़म है वो पावरफुल हो जाता है। तो सेम चीज़ वही इंडिया में हो रही है। जिस वजह से ये सारी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई है ना, वो इस वजह से उन्होंने ये सारा काम करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। जब बंदा लॉयल हो जाता है ना तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। आई एम पॉसिबल बन जाता है। इम्पॉसिबल के आगे आई एम आता है ना, इम्पॉसिबल। तो फिर आई एम पॉसिबल हर चीज़ कहती है कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। इंडिया के लिए अभी वो हो रहा है कि आई एम पॉसिबल। ये कहूँगी कि अगर बात होती पाकिस्तान के हवाले से तो देखा जाता तो फिर तो बात मैं करती, लेकिन मैं कहती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानियों को, सियासतों को, ये जितने भी सियासी हैं इनको सिर्फ अपना पड़ा हुआ है। और इंडिया है कि ये तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है और हमारा मुल्क पीछे रह गया। और जो नाम हुआ है वो इंडिया का है। और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने अगर अपने आवाम के लिए ये सब कुछ किया है, और यही सब कुछ हमारे पाकिस्तानियों को करना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि अगर इंडिया इस फास्ट से ग्रो कर रहा है कल को तो वो अमेरिका को भी बीट कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अमेरिका के मुकाबिल चल रहा है इंडिया। और मैं कहती हूँ कि इंडिया की तारीफ़ इस हवाले से हम लोग करते हैं, इसलिए हैं इंडिया का नाम इसलिए बार बार हम लेते हैं क्योंकि इंडिया तरक्की से आगे जा रहा है और कामयाबी उसमें इतनी है, मतलब मेहनत कर रहे हैं। हमारे में ये चीज़ नहीं है, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। हम इंडिया से इसलिए कंपेयर करते हैं या इंडिया की इसलिए बात करते हैं कि हम क्यों नहीं उनसे देख के सीख सकते या हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, हम ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं तैयार कर रहे कि हम इंडिया को मतलब ऊंचा दिखा रहे हैं या पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। हमारा कंटेंट या ये इशू उठाने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान भी एक लाइन और लेंथ पे चले और ये भी कुछ सबक सीखें और ये भी तरक्की करें। ठीक है, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे और हम खुश होंगे। हम इतनी हमें खुशी इंडिया का सुन के नहीं होती, अगर जितनी कोई पाकिस्तान अचीवमेंट करता है तो हमें खुशी होती है। तो इस बारे में अब क्या पैगाम देंगी पब्लिक को? हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग बेसिकली सॉरी टू से हम लोग इंडिया का नाम एक वजह से लेते हैं कि जी पाकिस्तान पीछे रह चुका हुआ है। हम लोग पाकिस्तानियों को जोश दिलाते हैं कि हमारे जितने भी सियासी लोग हैं ये लोग थोड़ा सा सोचें कि इंडिया का नाम क्यों लिया जाता है। हम लोग किसी वजह से लेते हैं कि इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है और इतनी तरक्की माशाल्लाह उसने कर ली है कि जी हमारे पाकिस्तान को जितना अगर पाकिस्तान करता ना तो हम तो खुशी से नाम लेते उसका। तो आज इंडिया की जगह हम लोग पाकिस्तान का नाम ले रहे होते। तो मैं कहती हूँ कि इंडिया को सिर्फ हसद करने के बजाय, इंडिया को सपोर्ट करने के बजाय उसका देखें कि जी इंडिया क्या कर रहा है, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी व्यूअर्स, आपने पब्लिक के रिएक्शन देखा और पब्लिक का यही कहना था कि इस तरह की खबरें हम पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सुनते, ये हम हर खबर ऐसे ही क्यों सुनते हैं कि जो इंडिया से रिलेटेड होती है और इंडिया डे बाई डे तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, और हम अपने हमसाया मुल्क से देख के क्यों नहीं कुछ सीख रहे। और हमें भी तरक्की करनी चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें दुश्मनी निभानी चाहिए। हमें भी इंडिया की तरफ देख के और हमें भी ग्रो करना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।